Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School, भोपिया मऊ प्रतापगढ़. So, my dear student, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली वीडियोस देख रहे होंगे और वीडियोस में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको ज़रूर पूरा कर रहे होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हिंदी शुरू करते हैं. चैप्टर फर्स्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है, प्यारा देश हमारा, जिसके शब्दार्थ और उत्तर प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं. इधर भी आपका भाषा व्याकरण भी सब हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 2 पश्चाताप, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है. इधर मैंने उसके शब्दार्थ और एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी मैंने आपको करवा दिया है. सेकंड आपका था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये मैंने आपको SW में दिया था. माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने आज ये देखिए इसको लिख दिया है. पहला प्रश्न आपका क्या है कि आयुष व यश में क्या संबंध था. आयुष व यश पक्के मित्र थे. तो इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैं लिखी हूँ. सेकंड क्वेश्चन क्या है, आयुष व यश प्रतिवर्ष किस प्रतियोगिता में भाग लेते थे. आयुष व यश प्रतिवर्ष दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेते थे. इस तरीके से आपको लिखना है. यश को आयुष के विरुद्ध किसने भड़काया. तो यश को आयुष के विरुद्ध सौरभ ने भड़काया. अगला क्या है, यश को प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ. तो यश को प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त किया उसने. अगला क्या है, आयुष को चोट कैसे और कहाँ लगी. आयुष को चोट मोबिल आयल पर फिसलने से उसके घुटनों एवं बाजुओं में चोट लग गई. माय डियर स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं आप जो है. इस तरीके से इधर है आपका पूरा मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिया है. इधर आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही तो आप ज़रूर बताएं. माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट आपका क्या था, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो मैंने आपको भरवा दिया था. फिर से चलते हैं नेक्स्ट पे. सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है इधर आपको. ये गलत और सही वाला है. तो चलिए इसको देखते हैं. आयुष व यश एक दूसरे के शत्रु थे. तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो दोनों मित्र थे, शत्रु बिल्कुल नहीं थे. आयुष व यश प्रत्येक वर्ष तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेते थे, ये भी आपका बिल्कुल गलत है. आपने स्टोरी कहानी पढ़ी, आपको पता है कि वो प्रत्येक वर्ष दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेते थे, तो ये भी आपका गलत है, रॉन्ग है. यश प्रतियोगिता में प्रथम आया, ये भी आपका गलत है. आयुष प्रतियोगिता में प्रथम आता था, यश तो द्वितीय आता था. नेक्स्ट क्या है, सौरभ आयुष की बड़ाई यश से करता था, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करता था सौरभ. यश को अपनी गलती पर पश्चाताप हो, ये आपका राइट है, क्योंकि लास्ट में यश को अपनी गलती पर पश्चाताप होता है. माय डियर स्टूडेंट, मिलान करके वाक्य पूर्ण करिए. ये तो इधर आपको मिलान करना है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. आयुष और यश प्रत्येक वर्ष, आपको भी पता है कि प्रत्येक वर्ष वो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते. तो इस तरीके से इधर आपको लाके मिलान कर देना है. वे दोनों एक दूसरे से खुश रहते थे. इधर लास्ट आपका है. आखिर एक दिन यश के दिमाग में एक आइडिया आया, एक योजना आई. सौरभ आयुष के विरुद्ध यश के कान भरने लगा. यह सुनते ही यश फूट फूट कर रोने लगा. इधर आपका मैच हो गया. अब चलिए आगे चलते हैं भाषा व्याकरण में. पहला क्या है, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं. जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो तो ऐसे शब्द पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं. इसके प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आती है. जैसे उदाहरणार्थ आपको दिया गया है, धीरे धीरे, तरह तरह आदि. इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द लिखिए. तो इस तरीके से अगर आपको अन्य शब्द लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं कुछ कुछ, कुछ कुछ. नेक्स्ट आप लिख सकते हैं क्या क्या, जिस जिस, आप लिख सकते हैं जिस जिस, जिसे जिसे, या कैसे कैसे, आप लिख सकते हैं कैसे कैसे. इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या क्या आप लिख सके हो. किस किस आप लिख सकते हो किस किस. मैंने डियर स्टूडेंट आपको इतना बता दिया. आप कुछ और शब्द इस तरीके से ढूंढकर आप लिख लीजिएगा. ये आपका SW रहेगा, आप इस तरीके से इसको ढूंढकर लिखिएगा. आपका नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है. प्रस्तुत पाठ में कुछ मुहावरे प्रयुक्त किए गए हैं. इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करके इनका वाक्य प्रयोग करना है. पहला क्या है, फूट फूट कर रोना. तो इनको ये मुहावरा होता है आपका, जिसका पहले अर्थ लिखना होता है, उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करना होता है. तो चलिए इधर मैं आपको बताती हूँ. फूट फूट कर रोना का मतलब क्या होता है, विलाप करना. इसका अर्थ होता है विलाप करना.
विलाप करना या शोक प्रकट करना या पीड़ा प्रकट करना, इस तरीके से कई अर्थ होते हैं। तो आप लिख सकते हैं विलाप करना, फूट फूट कर रोना, विलाप करना। सो इधर आपको अगर वाक्य प्रयोग करना है तो आप क्या लिखेंगे, इधर आप लिख सकते हैं, इधर आपका फूट फूट कर रोने लगा कहीं पर था। सो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आयुष प्रतियोगिता में सेकंड आया है इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा, या यश प्रतियोगिता में द्वितीय आया जिससे वह फूट फूट कर रोने लगा, जिससे वह फूट फूट कर रोने लगा। इधर लिख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इधर जगह कम पड़ गई है। सो इस तरीके से आपको दूसरा है कान भरना। कान भरना का होता है शिकायत करना या चुगली करना, आप लिख सकते हो चुगली करना। सो सौरभ यश के कान भरता है, यश के कान भरता है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। खुशी से उछल पड़ना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका प्रयोग आप लिख सकते हैं, आयुष कक्षा में प्रथम आया इसलिए वह खुशी से उछल पड़ा। आप इधर लिख सकते हैं आयुष कक्षा में फर्स्ट आया या प्रथम आया, आयुष कक्षा में प्रथम आया। ये माँ है माय डियर स्टूडेंट, प्रथम आपको सही से लिखना है। कक्षा में प्रथम आया जिससे वह खुशी से उछल पड़ा, से वह खुशी से उछल पड़ा। सो माय डियर स्टूडेंट, इधर आपका है सन्न रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। इस तरीके से आपको ये दोनों खुद से वाक्य गले लगाना मतलब आलिंगन करना, प्रेम से गले लगाना या आलिंगन करना, इसका भी हो सकता है। सो ये आपका हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी मैं, आपको जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर।